मैं शुरुआत राजीव रंजन जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो वीडियो संदेश दिया उसमें वो कह रहे हैं कि आज से पहले बिहारी कहलाना ये अपमान का विषय था, लेकिन आज सम्मान का विषय है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप 15-20 साल पहले बिहार की बात कर रहे हैं और उसमें अपमान की बात कर रहे हैं, तो जिनके लिए कर रहे हैं उन्हीं के साथ तो आपने सरकार बनाई। अब देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनेक अवसरों पर ये कहा कि उनसे गलती हुई और भविष्य में ऐसी गलती वो दोहराएंगे नहीं। दूसरी बात क्या है, हमारा संघर्ष और सत्ता कुल मिलाकर के 25 वर्षों का साथ है, जिसमें 17 वर्ष तो सत्ता में हम लोगों ने साथ गुजारे हैं। ये एक नैसर्गिक और स्वाभाविक गठबंधन है और निसंदेह इस दौरान चुनौतियां जो भी रही हों, केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन्हें अवसर में बदलने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने जो कहा उसका लबोलुबाब समझ लीजिए। तिजोरी खाली थी, बदहाल कानून व्यवस्था, बिहार में न नौकरियां थी, न रोजगार थे, न उद्योग थे। उद्योग के नाम पर फिरौती के लिए उद्योग और नौकरियों के नाम पर नौजवानों को कट्टे थमाए जा रहे थे। जो उस दौर की खौफनाक यादें हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे उसको पटरी पर लाया जाए। बिहार की खराब सड़कें, जहां गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये पहचान पाना मुश्किल था। आज 5 लाख करोड़ की सड़कें बन गई और 1,85,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिसमें एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का निर्माण काफ़ी तेज़ी से लगातार हो रहा है। बिहार में आप देख रहे हैं कि 700 मेगावाट बिजली की खपत थी जब वो उन्होंने सत्ता संभाली थी। नीतीश कुमार जी ने इन 20 वर्षों में 8800 मेगावाट की खपत का प्रदेश बनाया और जिस तरह से 2,37,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव फिर से आए हैं। इसके पहले प्रत्यक्ष निवेश लगभग 42,000 करोड़ का पिछले दिनों जो कोशिशें हमारी जो MSME 2025 जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बाद आए, और अब बिहार में विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत और होगी और निसंदेह ये 8800 मेगावाट आज है। हम कह सकते हैं इसमें गुणात्मक बदलाव भी बहुत जल्द दिखेगा। ठीक, अब देखिए, बिहार में 90 से 2005 के बीच में 94 लाख नौकरियां 15 वर्षों में लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में मिली, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 से 20 के बीच 8 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी और 20 से 25 के बीच में 10 लाख नौकरियां, 40 लाख रोजगार दिए। जीविका जैसा शानदार काम हुआ। प्रत्युष जी, जीविका कहीं ना कहीं हमारे राज्य की एक पहचान है और 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार इन महिलाओं ने, जिन पर आज विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं कि इन्हें पैसा क्यों दिया गया और कैसे किया गया, दरअसल ये जांचा परखा मॉडल है। और अब जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये जीविका के इसी माध्यम से वो उद्यम भी लगाएंगे, प्रशिक्षण भी पाएंगे, बाजार भी उनको मिलेगा। तो जो कुछ भी हासिल हुआ है और असंख्य ऐसी उपलब्धियाँ, इन उपलब्धियों की फहरिस्त के लिए मैं जानता हूं कि आपके समय सीमा का निर्वहन भी बहुत ही आवश्यक है। तो जो कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, एक ऐसी पहचान बिहार की बनी जिसने 14% के, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में बिहारी कहलाना पहले एक गाली के समान था, उसको अब बदल दिया गया। बिहारी कहलाना एक सम्मान है। मैं कंचना यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जब आरजेडी के संगत में आते हैं तो सुशासन बाबू बन जाते हैं, बीजेपी के संगत में जाते हैं तो कुशासन बाबू बन जाते हैं। ये बड़ा गजब खेल है बिहार में। मतलब नीतीश कुमार ना हुए पारस का ऐसा पत्थर हो गए कि जो छू ले सुना बन जाए। कंचना जी, गजब का खेल तो है ही प्रत्युष जी, नहीं गजब का खेल तो है ही। नीतीश कुमार जी जो दावा करते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, वो आए तब बहुत कुछ हुआ जी, और सुशासन बाबू का तबका भी लेकर चलते हैं और चलते हुए इलेक्शन में एक लोगों की हत्या होने लगती है। एक लोगों की नहीं, आज रोहतास में भी गोलाबारी हुई है, आरा में भी कल हत्या हुआ था, और VIP इलाके पटना में गोलीबारी होती है। एक दुलारचंद जो है यादव जो है उनकी हत्या हो गई, दुलारचंद यादव जी की। तो ये
किस बात का ढोंग पीटते हैं हमें नहीं मालूम, किस बात का इतना ढोल पीटते आए हुए 20 साल से हमें नहीं मालूम। 20 साल से अगर इनका रिपोर्ट कार्ड होता तो मैनिफेस्टो जब रिलीज हो रहा था तो मात्र 29 सेकंड में इनका मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हो जाता और सब आकर बस फोटो खिंचवा कर चले नहीं जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह जिम्मेदारी थी कि 20 साल उन्होंने शासन किया हुआ है तो 20 साल का हिसाब पब्लिक के सामने दे और उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे 5 साल का रोड मैप भी दें। लेकिन 29 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं और वीडियो रिलीज करते हैं कि पहले कुछ नहीं था अब हमने सब कुछ दिया। किस बात का ढोल पीटते हैं बताइए ना। आज भी बिहार में पर व्यक्ति जो आय है सालाना जो इनकम है वो सबसे कम है, पूरे देश भर में सबसे कम है। हेल्थ सेक्टर में देखिए तो सबसे कम है, एजुकेशन में लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है, गरीबी में सबसे आगे है, महंगाई में सबसे आगे है। और जीविका दीदियों के लिए जो कह रहे थे अभी राजीव रंजन जी, बहुत सीनियर नेता हैं, जीविका दीदियों का पता है हाल क्या है? जीविका दीदियां कर्ज में डूबी हुई हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लेकर 2, 3, 4 कंपनियों से 10,000, 5,000, 7,000 इतने छोटे लोन लेकर कर्ज में डूबी हुई हैं और ब्याज में ही उनका सिर्फ पैसा चला जाता है। और ये क्यों नहीं खुलकर बताते? अमित शाह जी तो कह दिए ये तो मात्र सीड फंडिंग है, बाद में चाहे तो वो फिर बैंक उन्हें पैसा देंगे। बैंक उन्हें फ्री में पैसा नहीं देंगे, बैंक उन्हें लोन देंगे। पब्लिक को, महिलाओं को झूठ बोल रहे हैं आप, बोलिए साफ साफ। आप अच्छा कंचना जी आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और अगर उनके पास नंबर भी आ गया तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या नीतीश कुमार की ये जो स्पीच थी, ये जो मैसेज था, क्या ये फेयरवेल स्पीच थी? नहीं, ये हम लोग की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये वह है जो सबके सामने है। नीतीश कुमार जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट पर नहीं लड़ते थे, हमेशा उनसे एक सीट ज्यादा लेते थे, लेकिन लेते थे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बराबर सीटों पर उनका लाकर खड़ी कर दी। कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जिसमें उनके नाम का ऐलान किया जाए कि यही हमारे मुख्यमंत्री आगे होंगे। 2020 में हो या 2010 में हो, 15 में तो हमारे साथ लड़े थे। तो अमित शाह जी 2020 में जब सवाल हो रहा था नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार जी थे, वही हैं और वही रहेंगे। मैं इस पे पूर्ण विराम लगाता हूं। क्यों नहीं अभी पूर्ण विराम लगा रहे हैं? अभी तो कॉमा और पॉज भी नहीं लगा रहे हैं। और जब नैरेटिव बन रहा है, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो वोट है वो खिसक सकता है, तो पब्लिक में कहीं बोल देंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि मैनिफेस्टो किसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं? सम्राट चौधरी को, जो बीजेपी के नेता है। क्यों नहीं कोई जदयू का नेता वहां पर बैठता है? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी वहां पर बैठते हैं? वो तो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को ठिकाने पर, उनके राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से प्लान बनाकर रखी हुई है और वो पूरे पब्लिक में दिख रहा है। 2020 में नीतीश सरकार, अब की बार नीतीश सरकार, लेकिन इस बार एनडीए सरकार, अब की बार एनडीए सरकार। क्यों प्राइम मिनिस्टर राजीव जी कह रहे हैं? राजीव जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं राजीव जी। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात अभी इन्होंने कहा, और इतना बड़ा झूठ, पता नहीं कैसे जिम्मेदार राजनीतिक दलों के प्रवक्ता ऐसी झूठ फैलाते हैं। बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये जो दिए गए वो कर्ज नहीं है, उन्हें सहायता राज्य सरकार ने दी है। ये आपके नेशनल चैनल के जरिए ये आधिकारिक बयान है। और दूसरी तरफ 2 लाख रुपए भी जिन जीविका बहनों का काम अच्छा होगा उन्हें राज्य सरकार देगी। और जीविका का इतिहास नहीं मालूम है कंचना यादव को। जीविका की स्थापना राज्य सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के ही की थी। आज जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीविका एक प्रामाणिक और जांचा परखा मॉडल है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को लेकर मैं एक बात कहूँगा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे थे। हमारे यहाँ तो 3 महीने पहले विधानसभा सम्मेलनों में जिला के स्तर पर जो 5 दलों के नेता थे, उन्होंने बार बार कहा 2025 फिर से नीतीश। ये आधिकारिक नारा है एनडीए का और ये लगातार कहा गया। और इस बार भी आप अमित शाह जी के अलावा सारे नेताओं ने तो पहले ही कह दिया था। अमित शाह जी ने क्या कहा? पीएम और सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 2 टूक शब्दों में कहा। ठीक है, मैं धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो
जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।